नमस्कार। आज हम एम.ए. उत्तरार्ध के विशेष कवि सूरदास का भ्रमर गीत की व्याख्या, जिसमें पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत के प्रथम 1 से लेकर 100 तक के पद सम्मिलित हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जो भ्रमर गीत का पद है वो पद इस प्रकार है। पहिले करि परिणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहाँ वृष भानु गोप सो जाय सकल सुधि लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इक बन बसत हमारो ताहि मिले सछुपाइयो, सावधान वे मेरो हुतो ताहि माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्वन माल। जनि डरियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कवन होत नियार। उद्धव प्रति सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीत, सूरदास कृपा करि पठे यह सकल ब्रजरीत। सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत सार में उद्धव जी और श्री कृष्ण के वार्तालाप और श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को ब्रज की रीति नीति से अवगत कराते हुए ब्रज भेजने का उपक्रम किया। उसी क्रम में श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रज की कुशल क्षेम पूछने के निमित्त भेज रहे हैं, और भेजने से पहले वे उन्हें ब्रज की रीति नीति से अवगत भी करा रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम ब्रज को जाओ, किंतु वहाँ जाकर सर्वप्रथम नंद बाबा जी को प्रणाम करना, और यहाँ के सभी समाचार उन्हें सुनाना। तदंतर तुम वृषभानु राधा जी के पिता के पास जाकर उनका संपूर्ण कुशल क्षेम मालूम करना। श्री रामा आदि ग्वाल बालों से मिलकर मेरी ओर से प्रणामबद्ध स्नेह कहना, साथ ही गोपियों से मिलना और उन्हें हमारा कुशल संदेश देकर उनका हाल जानना। इसके बाद ही तुम उनका ताप दुख दूर करना। श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए कहते हैं, देखो उद्धव, वन में हमारा एक मंत्री रहता है, उससे मिलकर आनंद उपलब्ध करना। जब तुम उनके पास जाओ तो मेरी ओर से सावधान होकर सिर झुकाकर प्रणाम कहना। राधा वन में कृष्ण का वेश बनाकर रहा करती थी, इसलिए कृष्ण ने उद्धव से कहा कि देखो, हमारा मंत्री जो वन में रहता है वह सुंदर वर्ण वाला है, उसकी किशोरावस्था है, उसके नयन चंचल और विशाल हैं। इतना ही नहीं, वह हाथ में मुरली और सिर पर मोरपंख, शरीर पर पीताम्बर और हृदय में वनमाला धारण करता है। हूबहू मेरे जैसा वेश। अतः ऐसे हमारे मंत्री से तुम जाकर वहाँ मिलना। एक बात और याद रखना कि सघन वन में विचरण करते समय तुम डरना नहीं, क्योंकि ब्रज देवी वहाँ की रक्षिका है और उसके होते हुए चिंता की कोई बात नहीं है। यह ब्रज देवी सदैव वहीं रहती है और क्षण भर के लिए भी
वहाँ से हटती नहीं है। कवि सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने अपने परम प्रिय सखा उद्धव जी से सभी आवश्यक बातें कही और इस प्रकार अपने मन की प्रीति भी राधा के प्रति व्यक्त कर दी। तदंतर व्रज की समस्त रीति नीति को समझा बुझाकर कृष्ण ने उद्धव को व्रज भूमि की ओर प्रस्थान के लिए कहा। विशेष बात यह है कि मंत्री शब्द यहाँ राधा के निमित्त आया है। फिर राधा की वेशभूषा का जो वर्णन किया है वह कृष्ण से मिलता है। इसकी पुष्टि इस पद से भी होती है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरोंगी, बांध पीताम्बर ले लखुटी वन गोधन संग फिरोंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मंत्री का अर्थ कृष्ण से लिया है, जो ठीक नहीं मालूम पड़ता है। उनके अनुसार ब्रह्म के दो रूप माने गए हैं, रस रूप और ऐश्वर्य रूप। उद्धव कृष्ण के ऐश्वर्य रूप को देख चुके थे, किंतु रस रूप को अभी तक नहीं देखा था। कृष्ण चाहते थे कि उद्धव उनके रस रूप को भी देख लें। वस्तुतः मंत्री शब्द राधा का ही अर्थ देता है, कारण राधा का कृष्ण वेश धारण कर वन में घूमना उसके प्रेम की तन्मयता को ही सूचित करता है। विद्यापति ने भी इसका वर्णन किया है। राधा माधव माधव राधा मेल मधाई। उद्धव ने लौटकर भी कृष्ण से यही कहा कि तुम्हारे वियोग में वहाँ सभी तुम्हारे रूप में घूमती हैं, अतः मंत्री का अर्थ राधा ही ठीक बैठता है। उद्धव कहते हैं, ब्रज में एक अचंभो देखो, मोर मुकुट पीताम्बर धारे तुम गायन संग लेख पेख्यो। गोप ग्वाल संग धावत तुम घर घर प्रतिजात। दूध दही और मही ले ढारत चोरी माखन खात। गोपी सब मिल पकड़त तुमको, तुम छुड़ाए कर भागत। सूर्य श्याम नित्य प्रति ये लीला देख देख मन लागत। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित सूर सागर में मंत्री के स्थान पर मित्र शब्द का प्रयोग भी मिलता है। यदि मित्र शब्द मान लिया जाए तो सारा विवाद खत्म हो जाता है, कारण मित्र तो राधा ही थी। नागरी प्रचारणी की पंक्तियाँ इस प्रकार है। मित्र एक वन बसत हमारो, ताहि मिले सुख पाइयो। करि करि समाधान नीकी विधि, मोको नाथ नाइयो। सामान्यतः मंत्री और मित्र के अर्थ में विशेष अंतर नहीं है। मंत्री का अर्थ है शुभ मंत्रणा देने वाला, और शुभ मंत्रणा देने वाला मित्र के अतिरिक्त और कौन हो सकता है।